नाम में क्या रखा है, इस लाइन को तो आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन साहब नाम में ही रखा है और उससे ज्यादा सरनेम में रखा है। तभी तो इस देश में हर कोई इस पड़ताल में लग गया है कि फलाने का सरनेम क्या है, कहां से आया, किसने दिया। कमाल है ना, जिस देश में जाति का दंश अब तक बरकरार है, उस देश में संसद के भीतर से सरनेम पर बहस खड़ी कर दी जाए तो बताइए कि कौन रोक पाएगा इस देश को विकसित होने से। इस बहस को परवान चढ़ाने वाले पीएम मोदी की लोकप्रियता के सारे पैमाने टूट जाएंगे, अडानी बच जाएंगे, डॉलर कमजोर होने लगेगा, लेकिन सरनेम पर जो पड़ताल हो रही है अगर उसे रोक दिया गया तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। लिहाजा बेहद ज्यादा जरूरी है इस बात की पड़ताल कि सरनेम में क्या है, किसका है, कहां से आया और क्यों आया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कांग्रेस से कई तरह के सवाल किए। उन्होंने संसद में पूछा कि नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है। पीएम मोदी के सवाल पर लोग तरह तरह के जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। पीएम मोदी ने बताया कि एक खबर के मुताबिक देश में करीब 600 योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं होता था तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता था कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम तो इसे हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मुझे एक बात का आश्चर्य होता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं, परिवार को मंजूर नहीं, हमारा हिसाब मांगते रहते हो। बस यहां से एक नई बहस शुरू हो गई। भारत की सांस्कृतिक सभ्यता परंपरा की बात करने वाले पीएम मोदी, सनातन परंपरा की बात करने वाले पीएम आखिर ये कैसे भूल गए कि सनातन हिंदू परंपरा में बाप दादा का उपनाम इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी ने राजीव गांधी का उपनाम इस्तेमाल किया और राजीव गांधी ने अपने पिता फिरोज गांधी का उपनाम। जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के नाना थे। सनद रहे कि भारतीय परंपरा में परनाना का उपनाम नहीं लगाया जाता। पीएम मोदी के सवाल पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, मोदी जी, हम सनातन धर्म को मानने वाले तो अपने पिता का सरनेम लगाते हैं। मोदी जी या भाजपा वाले अपनी माता जी के यहाँ का सरनेम लगाते होंगे, तो बताइए नेहरू गांधी में अंतर समझ आया मोदी जी या कुछ और? दरअसल गांधी सरनेम फिरोज गांधी से आया है, इंदिरा गांधी के पति और राहुल गांधी के दादा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वो महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे और बहुत ज्यादा महात्मा गांधी से प्रभावित थे। लेकिन सरनेम का महात्मा गांधी से क्या संबंध है, क्या नहीं, इस पर कई तरह की बातें। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू ने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की और इस तरह उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। लेकिन इस बात को भी कई जगह लिखा गया है कि नेहरू फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी के खिलाफ थे। नेहरू ने अपनी एक किताब में लिखा है कि फिरोज को वो बेहद ज्यादा पसंद करते थे और उन्हें इस शादी से नहीं बल्कि लोगों के विद्रोह से परेशानी थी। इसका अंदाजा उन्हें और गांधी जी को पहले से था। देश आजादी के कगार पे था और गांधी का प्रभाव अपने चरम पर। उन्होंने इंदिरा और फिरोज के पक्ष में एक वक्तव्य जारी किया, जिसे पढ़ के और सुनने के बाद सभी लोग शांत हो गए। दरअसल कई जगह इस बात को भी कहा गया है कि फिरोज गांधी दरअसल पारसी थे और इंदिरा गांधी हिंदू। दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी को लोग पचा नहीं पा रहे थे। लिहाजा कई लोगों का मानना यह भी है कि महात्मा गांधी ने इस टकराव को रोकने के लिए फिरोज गांधी को गोद लिया और उन्हें अपना सरनेम दिया और यहां से फिरोज गांधी की शुरुआत हुई और उसके बाद यह सरनेम इंदिरा गांधी के पास गया, जहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज की पीढ़ी में राहुल गांधी के पास यह सरनेम है। लेकिन बात नेहरू को लेकर भी जब प्रधानमंत्री ने उठाई तो आइए समझते हैं कि नेहरू सरनेम की कहानी क्या है। एक कश्मीरी पंडित राज कौल, जो 1700 के दशक में नेहरू गांधी परिवार के पहले पूर्वज बताए जाते हैं। माना जाता है कि 1716 में कश्मीर से दिल्ली चले आए थे। उनका घर एक नहर के किनारे था और इस निवास के तथ्य से नेहरू या नहर उनके नाम के साथ जुड़ गया। कौल इस परिवार का मूल सरनेम था। ये बदलकर कौल नेहरू हो गया और बाद के वर्षों में कौल को हटा दिया गया और परिवार का नाम केवल नेहरू हो गया। गंगाधर नेहरू कौल के वंशज थे।
वो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से पहले दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। वो स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के पिता और जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। मोतीलाल नेहरू गांधी परिवार के पितामह, एक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने दो बार 1919 से 1920 और फिर 1928 से 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हुती सिंह। जवाहरलाल नेहरू ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को यह सरनेम दिया। इंदिरा की शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हुई और उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। गांधी सरनेम के बारे में तो हम शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं कि किस तरह से फिरोज गांधी से ये सरनेम इंदिरा को मिला और फिरोज गांधी तक ये सरनेम कैसे पहुंचा, इसके बारे में जो अलग अलग थ्योरी है वो भी हम आपको बता चुके हैं। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई। सोनिया को भी ये गांधी सरनेम राजीव गांधी से मिला, इसलिए वो सोनिया गांधी हो। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका। वहीं संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से हुई और दोनों के एक बेटा हुआ, वरुण गांधी। मेनका और वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं हाल फिलहाल में, और उनके साथ भी गांधी सरनेम लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा कटाक्ष पीएम मोदी का राहुल गांधी को लेकर रहा। दरअसल राहुल गांधी उनके सियासी विरोधी भी हैं, इसलिए उनके सरनेम पर वो सदन के भीतर बयान भी देते हैं। लेकिन वरुण गांधी जो इसी गांधी परिवार से हैं, राहुल गांधी के भाई हैं, और ऐसे में इंदिरा गांधी से उनका जुड़ाव भी है, उनका रिश्ता भी है, उनकी वो दादी भी हैं, लेकिन वरुण गांधी पर वो सवाल नहीं करते हैं। उनकी मां को वो मंत्री भी बनाकर रखते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जब बात सरनेम की आती है तो लड़ाई नेहरू तक पहुंचती है। इस देश के भीतर हर समस्या की वजह जब बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन नेहरू को बताते हैं, तो आज सरनेम पर भी जब बहस छिड़ी तो सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने इसकी वजह नेहरू तक ले जाकर छोड़ दी। तो क्या देश में हर समस्या का जवाब नेहरू है? तो क्या नेहरू से आगे ये देश जा नहीं पा रहा है? इन तमाम सवालों के बीच इस बहस का मकसद क्या है और इससे देश को क्या हासिल होगा, ये सोचने वाला विषय है।